सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग ने हमारे लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि कस्टमर का ग्रुप कैसे क्रिएट करने का और कस्टमर मेंबर कैसे क्रिएट करने का यूजिंग आई मैजिक। तो अब आज हम लोग देखते हैं पॉलिसी डेटा एंट्री कैसे करना है एलआईसी का। इन ड्यू कोर्स हम ये भी देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी और जनरल इंश्योरेंस का पॉलिसी का डेटा एंट्री कैसे करने का, बट ये एक अलग टॉपिक होगा क्योंकि जो सिर्फ एलआईसी करता है उनके लिए ये चीज़ काम की नहीं है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि एलआईसी का पॉलिसी डेटा एंट्री कैसे करने का। ये मैंने लॉगिन किया, मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने डाल के इसको लॉगिन किया। मैं ये नोटिफिकेशन को ओके 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 कर देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट इसमें हमने देखा था कॉमन में कस्टमर ग्रुप कैसे क्रिएट करने का और कस्टमर मास्टर कैसे क्रिएट करने का और फैमिली मेम्बर्स को ऐड करना है तो कैसे करने का। अब हम लोग देखेंगे कि नया पॉलिसी ऐड करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप आ जाइए लाइफ इंश्योरेंस मेनू में। देखिए लाइफ इंश्योरेंस मेनू में आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉलिसी एंट्री, बट मैं अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सिर्फ एलआईसी का ही काम करते हैं और एलआईसी पॉलिसी का एंट्री करना है तो देखिए यहाँ पे हमने अलग से दे दिया है न्यू डेटा एंट्री में ऐड न्यू एलआईसी पॉलिसी। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है ना कि ये अबे हमारा जो आई मैजिक है ये मल्टी इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर है। तो आप अगर प्राइवेट का लाइफ इंश्योरेंस का भी अगर आपके पास एजेंसी है तो यहाँ से आप वो डेटा एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एसबीआई लाइफ का काम कर रहे हो या दूसरे कोई भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है उसका आप अगर काम करते हो और उसका पॉलिसी का डेटा एंट्री आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि एलआईसी का पॉलिसी डेटा एंट्री कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जाना है ऐड न्यू एलआईसी पॉलिसी, ठीक है। अब हम लोग गए यहाँ पे ऐड न्यू एलआईसी पॉलिसी में। ये आ गया, आपका एक फॉर्म ओपन हो गया है। देखिए ये जो सर्कल चल रहा है इसका मतलब ये प्रोसेस हो रहा है। तब तक आप कहीं पे कुछ भी क्लिक मत करिए। आप जितना ये प्रोसेसिंग के वक्त क्लिक करोगे उतना टाइम वो ज़्यादा लगाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड। ये यहाँ पे आ गया आपका, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको कुकरेजा, ये हमने लास्ट वीडियो में अनिल कुकरेजा जी का डेटा एंट्री किया था, तो अब मैं उन्हीं का पॉलिसी अभी मेरे को ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे ले लिया कुकरेजा अनिल कृष्णा। अब ये देखिए उनका ग्रुप कोड आ गया, उनका डेट ऑफ बर्थ आ गया, उनका ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज करंट उनका एज कितना है, मेल आ गया। उसके बाद में यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड। अभी देखिए ये ग्रुप में हम लोगों ने दो लोगों का एंट्री किया था, अनिल कुकरेजा और सारिका अनिल कुकरेजा, ठीक है ना। तो अब अपने को अनिल कुकरेजा जी का पॉलिसी डेटा एंट्री करना है तो मैं अनिल के कुकरेजा ले लिया है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा पैन रजिस्ट्रेशन। अब ये जो आइकॉन दिख रहा है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा आपको कि ये क्या चीज़ है। चेक इफ प्रीमियम इज 50,000 एंड अबव फॉर दिस पॉलिसी। अगर ये एक्सक्यूज मी, अगर ये पॉलिसी जो हम लोग डेटा एंट्री कर रहे हैं उसका प्रीमियम 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है और उसका पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं ये पॉलिसी डेटा एंट्री जो ये डमी कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पॉलिसी नंबर ले लेता हूँ 9666999123। अब ये कमेंसमेंट डेट, देखिए ये प्रोसेस हो रहा है। कमेंसमेंट डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ 2 2 दिसंबर।
2 दिसंबर में आ गया मैं। अब मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ प्लान। अब मैंने यहाँ पे प्लान डाल दिया 745 जीवन उमंग। ठीक है, जीवन उमंग जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर में आपको और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये जो आपको दिख रहा है, तो ये जो आइकॉन आपको दिख रहा है यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर लेके जाते हो, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ ये जो कर्सर है, ये पॉइंट आप अगर यहाँ लेके जाते हो तो ये बताता है कि ये प्लान जो है 745 जीवन उमंग ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, विड्रॉ कब होने वाला है, और इसका बैक डेटिंग आप कब तक कर सकते हो, है ना। 1 अक्टूबर 2024 में ये प्लान लॉन्च हुआ है। अभी इसका विड्रॉल डेट कुछ आया नहीं है, इसके लिए हमने उसको डाल दिया 31 मार्च 2199 तक, मतलब और 125 साल आप ये पॉलिसी बेच सकते हो। उसके बाद बैक डेटिंग इंटरेस्ट टिल 1 अक्टूबर 2024। अभी ये देखिए यहाँ पे आपको ये मोड आ गया, मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये यहाँ पे आपको सब मोड्स दिखा रहा है। आप जैसा भी आपको चाहिए यहाँ पे आप आपके हिसाब से मोड सिलेक्ट कर सकते हो, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जैसा भी चाहिए। मैं ईयरली रखता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे टर्म ऑटोमेटिक ले लिया उसने। ये कैसे लिया है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है जीवन उमंग ये 100 ईयर्स का पॉलिसी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो 46 माइनस 100 कितना बचा, 54, तो 54 यहाँ पे ले लिया, ये टर्म है। उसके बाद में ये पीपीटी, पीपीटी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 15 और 20 दोनों टर्म अपने पास में अवेलेबल है। आपको 20 टर्म लेना है, यहाँ पे आप 20 टर्म ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास आप यहाँ पे जो भी LIC लगाता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और उसका रेट भी यहाँ पे बाजू में दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे डाल के कर सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल कुछ ले नहीं रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सम एश्योर्ड पे आता हूँ। सम एश्योर्ड पे मैंने ले लिया 25 लैक्स, और मैं टैप मार के आगे आ गया। देखो मैं यहाँ पे वापस कीबोर्ड में जो टैप का बटन है कैप्स लॉक के ऊपर, उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो टैप पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मेरा टोटल प्रीमियम इसने यहाँ पे काउंट कर दिया, देखिए 1,38,715। राइडर प्रीमियम ये 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने राइडर अभी तक यहाँ पे है मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। ये नेकेड प्रीमियम पे मेरा GST है, GST का रेट 4.5% है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए राइडर्स में। राइडर्स में मैंने डबल एक्सीडेंट बेनिफिट अगर मेरे को लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा टर्म राइडर आ गया, और ये मेरा प्रीमियम आ गया, राइडर का प्रीमियम, ये प्रीमियम यहाँ पे ले लिया उसने। अब ये जो नए प्लान्स अपने आए हुए हैं उसमें अभी LIC ने एक नया ऑप्शन दिया है आपको, ADDB, मतलब एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। डबल एक्सीडेंट बेनिफिट में क्या होता है, अगर आप एक्सपायर होते हैं एक्सीडेंट में तो ही आपके नॉमिनी को डबल पैसा मिलता है, समय एश्योर्ड का डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। और यह है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। अगर एक्सीडेंट में अगर आपका कुछ भी नुकसान होता है डेथ के अलावा, तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है। तो ये ADDB एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो ये उसका प्रीमियम आ गया। ये प्रीमियम यहाँ पे चेंज हो गया, उसका प्रीमियम कम है, डबल एक्सीडेंट का प्रीमियम ज़्यादा है। मैं यहाँ पे क्लिक करके वापस डबल एक्सीडेंट बेनिफिट ले लेता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब इसके हिसाब से GST यहाँ पे आ गया, उसका रेट आ गया, ये यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आ गया। आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता देगा आपको टोटल इंस्टॉलमेंट प्रीमियम इज इक्वल टू बेसिक ईयरली प्रीमियम प्लस टोटल राइडर प्रीमियम प्लस GST इफ एप्लीकेबल, है ना। ये आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, देखिए ये जो है ना पॉलिसी हमने ईयरली लिया हुआ है, तो इसका नेक्स्ट कमेंसमेंट डेट क्या है, 2 दिसंबर। अब इसका नेक्स्ट प्रीमियम कब आएगा, 2 दिसंबर 2025। तो ये पॉलिसी इन्फोर्स, और यहाँ पे फर्स्ट अनपेड प्रीमियम का डेट उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। अभी तक प्रीमियम कितना भरा है, 1, तो प्रीमियम एडजस्टेड कितना हुआ उनका, 1, है ना। इसमें कोई अभी पुराना पॉलिसी का एंट्री कर रहा है जिसपे कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, तो अब लोन कितना लिया हुआ है और उसका अनपेड कितना हुआ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये नैच एंड NEFT डिटेल्स, अभी अपना नैच नहीं है, ये ईयरली प्रीमियम है, इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालता हूँ। और अगर NEFT डालना है आपको कहाँ से हो रहा है, तो आप यहाँ पे वो अकाउंट सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये कहाँ से आया, देखिए अकाउंट नंबर कहाँ से आया,
कि ये जब डेटा एंट्री करते वक्त मैंने जो अकाउंट नंबर डाला था ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए यहाँ पे सब आ गया है ना। और ये अपना नेफ्ट का सबमिशन डेट क्या है तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल 2 दिसंबर को ही मैंने ये सबमिट कर दिया था, तो ये 2 दिसंबर 2024। अब यहाँ पे नॉमिनी, अब नॉमिनी में आप यहाँ पे नॉमिनी पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया था। नॉमिनी टाइप, अभी आपको देखिए यहाँ पे सिंगल नॉमिनी, सक्सेसिव नॉमिनी, मल्टीपल नॉमिनी, असाइनी, बेनिफिशियरी, प्रपोजर, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी बहुत से इसमें मल्टीपल नॉमिनी का भी ऑप्शन है, परसेंटेज वाइज मल्टीपल नॉमिनी आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बट मल्टीपल नॉमिनी अगर आपको आपके पॉलिसी में है तो आपको डेटा एंट्री में जितने नॉमिनीज हैं उनका सबका डेटा एंट्री करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वो लिस्ट में नाम दिखेगा। मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ सिंगल नॉमिनी। नॉमिनी नेम देखिए यहाँ पे अभी आपको 2 नाम दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं मल्टीपल नॉमिनी लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वो नॉमिनीज़ होने चाहिए, इसके लिए उनका डेटा एंट्री करना ज़रूरी है। अब मैंने ले लिया सारिका, अब सारिका का इनके साथ रिलेशन क्या है, स्पाउस, वो ले लिया। अब नीचे आ गया आपका एजेंसी का डिटेल। अब अगर ये आपके खुद के एजेंसी में है तो आप खुद का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल कविता गुप्ता आप खुद ही हो, या तो अगर अदर एजेंसी है तो ये अदर एजेंसी में डाल दीजिए। बहुत सी बार हम सिर्फ सर्विसिंग पॉलिसी का सर्विसिंग देने के लिए हम कस्टमर का डेटा लेके आते हैं, तो उसको आप आपके एजेंसी में मत डालिए, उसको आप डालिए अदर एजेंसी में। अदर एजेंसी में डालने के बाद में यहाँ पे ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्रांच कोई सिलेक्ट नहीं है इसलिए मैं कविता गुप्ता ले लेता हूँ। ब्रांच यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, सेल्स चैनल आ गया, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, वो आ गया। रिमार्क्स में आपको अगर कुछ डालना है तो रिमार्क्स में आप डाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिशियरी, एक इसका जो प्रीमियम है वो किसके अकाउंट से जाना चाहिए, अगर कोई और इसका बेनिफिट टैक्सेशन का ले रहा है तो फिर आप उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हो। ये एकदम रेयर केस में ये यूज़ होता है, बट ये यूज़ होता है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको। अगर ये पॉलिसी से रिलेटेड आपको कुछ रिमार्क्स डालना है तो रिमार्क्स डालिए, कुछ नोट्स डालना है तो यहाँ पे नोट्स डाल दीजिए। और इसको आप यहाँ पे ऊपर आके आप माउस में जो स्क्रोलर रहता है वो स्क्रोलर से आप स्क्रोल करके ऊपर आइए और इसको आप कर दीजिए सेव। देखिए पॉलिसी नंबर दिस एडेड सक्सेसफुली, ओके, तो ये पॉलिसी आपका ऐड हो गया। उसी तरह से आपको आपके क्लाइंट्स का पॉलिसी डेटा एंट्री करना है। ये तो एकदम सिंपल है। अगर आपने विजुअल मैजिक प्रो में डेटा एंट्री किया है तो यहाँ पे आपको बहुत इजी रहेगा डेटा एंट्री करना। और ये प्रोसेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, ये हो गया प्रोसेस। ये डेटा एंट्री किया मैंने जीवन उमंग का, सॉरी ये अनिल कुकरेजा का, जीवन उमंग का, ये उनका पॉलिसी नंबर है, ये यहाँ पे आ गया उनका, है ना। अब आपको इसमें ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। किसी का पॉलिसी सर्च करना है, फ़िल्टर करना है तो यहाँ पे आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। आपको किस चीज़ से फ़िल्टर करना है, पॉलिसी नंबर से फ़िल्टर करना है, इंश्योरर से करना है, प्रोडक्ट से करना है, पॉलिसी होल्डर नेम से करना है, जिससे भी फ़िल्टर करना है यहाँ से आप फ़िल्टर करके यहाँ पे उसका नाम डाल के इसको यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अनिल को मेरे को सर्च करना है और मैंने यहाँ पे डाल दिया पॉलिसी होल्डर नेम, मैंने अनिल डाल दिया, पॉलिसी होल्डर नेम पे क्लिक कर दिया और सर्च पे क्लिक किया। तो देखिए अनिल नाम से जितने भी लोग थे ये सब आ गए। अब मैं अगर सिर्फ कुकरेजा डालता था तो कुकरेजा नाम से जितने लोग थे उतने आ जाते थे। अब ये पॉलिसी में आपको इनको मॉडिफाई या एडिट भी करना है तो सीधा आप पॉलिसी नंबर जो है यहाँ पे आएंगे ना, देखिए इसका कलर अलग है। आप अब यहाँ पे आके इसको क्लिक करेंगे तो आप यहीं के यहीं पॉलिसी को एडिट भी कर सकते हैं। ये पॉलिसी को आप यहीं के यहीं एडिट भी कर सकते हैं।
ये प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे सर्कल घूम रहा है, ये आ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे आपको जो भी एडिट करना है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और एडिट करके आप इसको सेव कर दीजिए। तो जो भी आपने मॉडिफिकेशंस किए हैं वो मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे और आप इसको सेव कर सकते हैं। देखिए ये कम्प्लीटली एडिट करने के लिए अब रेडी है। हाँ, इसमें ग्रुप नेम वगैरह एडिट नहीं होगा और पॉलिसी नंबर एडिट नहीं होगा, जैसा कि अपना विजुअल मैजिक प्रो में होता था कि आपने एक बार पॉलिसी नंबर डाल दिया, फिर आपको पॉलिसी नंबर मॉडिफाई करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक बार वो डाल दिया आपने पॉलिसी नंबर, अब उसको मॉडिफाई करना है। पॉलिसी नंबर आपने गलती से गलत डाला है तो अब उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए भी सेम ऑप्शन है, आप डेटा एंट्री में जाइए, पॉलिसी में ऐड न्यू पॉलिसी में जाएंगे तो वहाँ पे जो आपको लिस्ट आएगा, जैसा मैंने अभी इसको बैक किया है, मैं बताता हूँ आपको। ये लिस्ट आ गया, यहाँ पे आप उसको जस्ट सिलेक्ट करिए। फॉर एग्जांपल ये रहा अनिल कुकरेजा, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मेरे को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पॉलिसी उनका डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मेरे को वापस एकदम स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना है तो मैं जस्ट iMagick पे क्लिक करूँगा और ये मेरा प्रोसेस हो रहा है और मैं आ गया वापस फ्रंट पेज पे। अब ये जैसा कुछ नोटिफिकेशन रहेगा वो नोटिफिकेशन देगा मेरे को, इसको ओके 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 कर दीजिए और आप आ गए फ्रंट पेज पे। तो दोस्तों अभी हम लोग ने देखा पॉलिसी डेटा एंट्री कहाँ से करना है, लाइफ इंश्योरेंस मेन्यू में से ऐड न्यू LIC पॉलिसी। उसी तरह से अभी आपको फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री ऐड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए मेरे को दिखा रहा है नो फैमिली हिस्ट्री अवेलेबल टू डिस्प्ले। अब मैं प्लस पे साइन करूँगा, प्लस साइन पे क्लिक करूँगा। ग्रुप नेम मैंने ले लिया यहाँ पे कुकरेजा, ये आ गया, ग्रुप कोड आ गया मेरा, फैमिली मेंबर कुकरेजा, फादर गुड कंडीशन और सेव। अभी नया मेरे को कुछ ऐड करना है तो ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, स्पाउस, सॉरी मैं यहाँ पे सारी का रिलेशन क्या है, स्पाउस एज 40, स्टेट ऑफ हेल्थ गुड, सेव। ये सेव हो गया है ना। तो उसी तरह से आपको नया नया यहाँ पे ऐड करना है। क्लिक ऐड न्यू फॉर इंसर्टिंग न्यू फैमिली हिस्ट्री, सिलेक्ट फैमिली हिस्ट्री रिकॉर्ड फॉर मॉडिफिकेशन पे दिया हुआ है। अब आपको मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऐड कर दिया, मेडिकल हिस्ट्री ऐड करनी है तो मेडिकल आप क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अभी कुछ दिखा नहीं रहा है, मैं ऐड करूँगा, वही यहाँ पे ग्रुप कोड पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे कुकरेजा जी का ग्रुप कोड डाल दिया, इनको सिलेक्ट कर दिया, ये आ गया। नंबर नेम मैंने सिलेक्ट कर दिया, ऐड न्यू, ये आ गया। देखिए ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव, ब्लड प्रेशर कितना रहता है, पल्स कितना है, हाइट, वेट, चेस्ट, एब्डोमेन, आइडेंटिफिकेशन मार्क, स्पेक्स डिटेल्स, डेंटल डिटेल्स, अगर मेजर इलनेस कुछ है क्या, ऑपरेशन या एक्सीडेंट हुआ है क्या, कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स है क्या, फैमिली डॉक्टर्स किसके, सॉरी अपना एग्जामिनेशन किसके पास करवाया, डॉक्टर्स नेम कौन सी डेट को करवाया, ये सब डाल के इसको आप सेव कर दीजिए। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपना ऑलमोस्ट 20 मिनट कंप्लीट हो गया है तो मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। और इसमें यहीं से आप बाकी भी चीज़ों का एंट्री कर सकते हैं। जैसा किसका चेक बाउंस हुआ है तो डिसऑनर का एंट्री करना है, बैच अपडेट, नेच बैच अपडेट, कमीशन रिसीट्स, जैसा आपका कमीशन बिल आता है
तो कमीशन का रिसिट्स का एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कमीशन रिकवरीज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कमीशन रिकवरीज का डेटा एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बोनस कमीशन आपको जो मिलता है उसका भी डेटा एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे मैं डिटेल में इस पे वीडियो बनाऊँगा, बट आप अभी के लिए समझ लीजिए कि ये चीज़ यहाँ से होती है। प्रीमियम डिपॉजिट एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं और प्रीमियम बैच डिपॉजिट एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक चीज़ था यहाँ पे पॉलिसी क्यूरी। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं दिखा देता हूँ। पॉलिसी क्यूरी पे क्लिक करते हैं। कौन से क्लाइंट का देखना है आपको, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, या तो सॉरी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा सब डिस्प्ले आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुकरेजा जी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए अभी ये ले नहीं रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप कोड है, तो मेरे को ग्रुप कोड से सर्च करना पड़ेगा। K000। देखिए के से जितने हैं सब दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सेकंड, थर्ड, ये आ गया है ना। मैंने ये ले लिया और इसको सिलेक्ट एंड क्लोज कर दिया। तो देखिए ये अगर कुकरेजा जी का बहुत सारा पॉलिसीज रहता था तो यहाँ पे वो दिखा देता था, जितनी भी पॉलिसीज है वो दिखा देता था, सबका कमेंसमेंट डेट, उनका सम एश्योर्ड, प्लान कौन सा लिया है, टर्म क्या है, प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, मोड क्या है, उनका प्रीमियम कितना है, कौन सी एजेंसी में है, अब इसको यहाँ सरका तो कौन से ब्रांड से लिया हुआ है, डीएबी कितना है, लोन कितना लिया है इस पर। बट ऑब्वियस है इससे आपका लोन का एंट्री आप सॉफ्टवेयर में करेंगे तो ही दिखाएगा। ये कोई भी चीज़ LIC के सर्वर से फेच नहीं करता है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी चीज़ LIC के सर्वर से फेच नहीं करता है। ठीक है, इसका FUP डेट क्या है, इसका मैच्योरिटी डेट क्या है, अभी तक उन्होंने कितने इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम पे किया है, इसका पेमेंट क्या है, ऑर्डिनरी टाइप है, इनका नॉमिनी कौन है, रिलेशन क्या है, NEFT अकाउंट नंबर क्या है, कौन सी ब्रांच का पॉलिसी है, ये सब आ गया। अब आपको इसको रिपोर्ट भी जनरेट करना है तो ये PDF आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो PDF आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये इनका अगर 10 पॉलिसी, 11 पॉलिसी, 12 पॉलिसी, 15 पॉलिसी रहता था तो यही आप प्रिंट आपका फॉर्म के साथ नंबर ऑफ पॉलिसीज़, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ क्या क्या है वो आप इसके साथ में आप जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट 23-24 मिनट का ये वीडियो बन चुका है, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज हम लोग ने सीखा है LIC का पॉलिसी डेटा एंट्री कैसे करना है। आई होप आप लोगों को सभी को ये समझ में आ रहा है और आप इसका बेनिफिट भी ले रहे हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जो भी कलीग्स हैं उसको ये वीडियो का लिंक आप फॉरवर्ड करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।